हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल दिस स्टडी एमपी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़। आपके एक सपोर्ट से मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। तो देन लुक एट द बोर्ड। मैं आज आपको अपने टाइटल और हेडिंग तो देख ही ली होगी। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज, हैवर प्रोसेस। इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस इन माई लैंग्वेज टू इन 5 minutes दिस प्रोसेस इन योर पॉकेट। ओके, देन लुक एट द बोर्ड और हैवर प्रोसेस। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम समझाएंगे अपन, ठीक है। हैवर प्रोसेस में अपन क्या हैवर प्रोसेस में सबसे पहले बनता क्या है। हैवर प्रोसेस में पता क्या बनता है, NH3 अमोनिया। इट्स अ अमोनिया प्रोसेस, मेकिंग ऑफ अमोनिया। इसमें क्या बनाया जाता है, प्रिपरेशन किसकी होती है, अमोनिया की प्रिपरेशन होती है। किसकी प्रिपरेशन होती है, NH3 की। देखो कैसे बनता है NH3। देखो सबसे पहले लेते हैं अपन N2 नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। नाइट्रोजन पता कहाँ से लेते हैं, N2 ये कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एयर। एयर से लेते हैं N2। इसका रेशियो क्या होता है, N2 लेते हैं प्लस H2 लेते हैं। H2 का H2 कहाँ से लेते हैं, हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, फ्रॉम वाटर। इसका रेशियो क्या होता है, 1:3। ओके। N2 कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एयर, एंड H2 फ्रॉम वाटर। इसका रेशियो क्या रहता है, 1:3। ठीक है। ये अपन ये चैम्बर में डालेंगे, एक चैम्बर, मिक्सिंग चैम्बर। ओके, इस देन इट पुट अप इन चैम्बर एंड फिर अपन इस पर क्या, 200 ATM प्रेशर। ये प्रेशर का साइन है 200 ATM। हाई प्रेशर लगेगा इस पर, हाई प्रेशर। क्या लग रहा है, 200 ATM प्रेशर। ये 200 ATM प्रेशर से कौन से चैम्बर में आएगी, कैटलिस्ट चैम्बर में। कैटलिस्ट चैम्बर में N2 + 3H2 आप देख रहे हो 1:3 है। तो 1 और 3 N2 1 है और 3H2 3 है। और पता है इसमें क्या लिया जाता है, Fe प्रमोटर। किसके साथ रिएक्शन होती है ये, कितने टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर 450 मतलब 450 0 से 500 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। देखो आप, इन द प्रेजेंस ऑफ 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और प्रमोटर कौन सा होता है इसमें, प्रमोटर Fe आयरन के साथ होती है रिएक्शन, Fe प्रमोटर। ओके, देखो आपको दिख रहा होगा Fe प्रमोटर। ओके, कितनी सेल्सियस में, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, फिर अपन इसमें पता क्या होता है, ये 450 डिग्री सेल्सियस और से 500 डिग्री सेल्सियस में Fe प्रमोटर के साथ रिएक्ट करके कैटलिस्ट चैम्बर से ये कितने % अमोनिया निकलती है इसमें से। फर्स्ट टाइम में इसमें से 10 to 15% अमोनिया निकलती है। ओनली 10 to 15% अमोनिया निकलती है। और 90 to 85 इसमें वही N2 और H2 निकलता है। इसमें ओनली 10 to 15% अमोनिया निकलती है, जो कि ये कूलिंग पाइप हैं। ये ऐसे जिगजैग मोशन में है। ये कैसे, कौन से पाइप हैं, कूलिंग पाइप। कौन से पाइप हैं, कूलिंग पाइप। इन्हें अपन कैसे कहते हैं, ये पीतल आप जानते हो उसके भी होते हैं। ये जिगजैग इस वजह से क्योंकि पानी जो अमोनिया है वो धीमे धीमे जाए, एयर के रूप में है, जो मॉलिक्यूल्स के रूप में है, वो धीमे धीमे लिक्विड बन जाए। ये सीधा जाएगा तो सीधा ठंडा नहीं हो पाएगा, धीमे धीमे जाएगा इधर उधर करके। ये इसमें कूलिंग वाटर आ रहा है और ये कूलिंग पाइप है। ठीक है। इसमें अमोनिया 10 to 15% जाएगा, तो ये कूल होके ये अमोनिया यहाँ पे आ जाएगा, लिक्विड अमोनिया। ये लिक्विड के रूप में अपन को NH3 प्राप्त हो जाएगा। ओके। और बचा 90 to 85% जो N2 और H2 है वो वापस यहाँ पे आएगा। वो तो ठंडा होने के बाद भी अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो कुछ नहीं होगा। ये वापस यहाँ से फिर से इस पर कुछ प्रेशर लग के, यहाँ से प्रेशर लग के ये वापस ये कहाँ जाएगा, कैटलिस्ट चैम्बर में। देखो ये जा रहा है कैटलिस्ट चैम्बर में, वापस कैटलिस्ट चैम्बर में फिर से होने जा रहा है प्रिपरेशन इसका।
और ये लिक्विड अमोनिया अपन को यहाँ से निकल आया, ठीक है, कूलिंग चैम्बर से। और ठीक है, अब अपन इसको बताएंगे अब इसकी ये रिएक्शन है। ओके, क्या है इसकी ये रिएक्शन, मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। रिएक्शन में अपन NH3 बनेगा हैबर प्रोसेस में। देखो N2 1:3 था, तो N और प्लस 3H2O किसके प्रेजेंस में हो रहा था, 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री से 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा था। और कितना ATM प्रेशर किसकी प्रेजेंस में, 200 ATM प्रेशर की प्रेजेंस में। और इसमें Fe प्रोमोटर कौन सा है, वो प्रोमोटर कौन सा, आयरन, Fe प्रोमोटर है, Fe प्रोमोटर। ओके, कौन सा प्रोमोटर है, Fe प्रोमोटर। देखो ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कौन सा प्रोमोटर काम कर रहा है, Fe प्रोमोटर। कितने डिग्री सेल्सियस, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, 1:3 था, और यहाँ पे कितना रह गया, 2V रह गया ओनली। क्या हुआ, प्रेशर हाई होने की वजह से, 200 ATM प्रेशर होने की वजह से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें 22,400 कैलोरीज निकल गई, 22,400 कैलोरीज तो निकल गई। ओके, देखो आपको ये समझ में आ गई होगी। N2 और 3H2 1:3 में लिया गया, किसकी प्रेजेंस, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस में, 200 ATM का प्रेशर, Fe प्रोमोटर के साथ 2NH3 अमोनिया बन गया है, 22,400 कैलोरीज निकल गई। ओके, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, देखो ये वाला एरो होता है ना जो ऐसा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, मैंने अभी बताया था आपको, जब लो टेम्परेचर होता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर ही माना जाता है। जब लो टेम्परेचर होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और प्रेशर हाई होगा भाई, किसी चीज़ में अपन कोई भरा है, इसमें अपन पहले 1V प्रेशर लगाएं तो इसका वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, वॉल्यूम घटेगा। जब इसमें अपन 2V प्रेशर लगा दें, 2V, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कंप्लीट, प्रेशर हाई, क्योंकि 200 ATM का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज। मैंने आपको बताया था 1:3 रेशियो में लिया गया था, क्या रह गया था, 2V ओनली। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रेशर हाई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 रह गया, 2V ओनली। और तो लो, और टेम्परेचर तो लो ही था, तो टेम्परेचर लो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। क्यों, ये 10 to 15% ही अमोनिया बनना है और बाकी का फिर से वापस आएगा। और ये धीमे धीमे ये प्रोसेस लगातार चालू रहती है। 10 to 15% जो 85 to 19% है वो वापस फिर से आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, इसकी लो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर लो है। और वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई होने पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और डबल एरो है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। आपको ये समझ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल देसी स्टडी MP, एंड लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन।